अपने कर्म की कर अदाएं, यारा 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 मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे। दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई एम सो सॉरी कि वीडियो थोड़ी सी लेट से आ रही है, थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही लेट से आ रही है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ गाइस, मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये स्टोरी ज़्यादा लोग देख नहीं रहे, आई डोंट नो व्हाई। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। बट जितना प्यार आप लोग मेरे युनमिन और नमजिन स्टोरीज़ को दे रहे हैं उतना आप इसको नहीं दे रहे हैं। सो अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मुझे रीज़न बताइए ताकि मैं इसे चेंज कर सकूं, है ना। और प्लीज़ प्लीज़ मेरी इस स्टोरी को भी इतना ही प्यार दीजिए जितना आप बाकी सबको दे रहे हो। सो थैंक यू सो मच। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूर है तन्हाइयाँ, जंगो प्लीज शांत हो जाइए, आपको चोट लग गई है। देखो ते, इस वक्त मेरे सामने से हटो, मुझे इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, समझी तुम। लेकिन जंगो की कुछ ही महीनों की तो बात है ना, उसके बाद तो आप वापस आ ही जाएंगे, तब हम कर लेंगे हमारी फैमिली से बात हमारे बारे में। लेकिन मैं इतने दिनों तक तुमसे दूर नहीं रह सकता और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त। आई नो बट प्लीज ते शट अप। जंगो प्लीज प्लीज थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, आपका जाना सच में जरूरी है। आई नो इस वक्त मैं गुस्सा हूँ, क्या करूँ, क्या मतलब। जंगो एक मिनट प्लीज। क्या हुआ, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो जैसे कि मैंने पहली बार किया। मुझे बाइट कर लिया, आई एम सॉरी। मैं करना नहीं चाहता था, बस मैं गुस्से में था, ओके। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें वार्न करता हूँ कि जब मैं गुस्से में रहूँ मेरे सामने मत आया करो। और देखो क्या हो गया। देखो तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, तुम्हें पता है ये बात, राइट। आई एम रियली सॉरी, इट्स ओके। मुझे बस ये अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे कंट्रोल करते हो और आपका जाना सच में जरूरी है। पहली बात तो बार बार मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मेरा जाना जरूरी है। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, और मैंने जाने से मना नहीं किया है। मेरी प्रॉब्लम है कि बार बार तुम ऐसा कह रही हो। क्या तुम खुश हो इस बात से? नहीं जंगकुक, मैं इस बात से खुश नहीं हूँ। ऑफ कोर्स मैं क्यों खुश होंगी इस बात से। बस क्या बस, हाँ बोलो, चुप क्यों हो गई तुम? बोलो जो कहना चाहती हो, जल्दी बोलो। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपका मुझे इस तरह कंट्रोल करना मुझे पसंद नहीं है। ये कंट्रोल करना नहीं है, मेरा प्यार ऐसा ही है।
सब खत्म हो गया। क्यों हुआ ऐसा हमारे साथ? थे क्यों तुम इतनी बदल गई? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने ऐसा किया मेरे साथ? जंकुक, जंकुक, ये क्या? तू रो रहा है? सब ठीक है ना? यंगी, तू अचानक यहाँ ऑफिस में, क्या बात है? क्या बात है वो तो मैं तुझसे जानना चाहता हूँ। तू बता क्या बात है? सब ठीक है ना? इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तेरे से शादी कर ली, उसके साथ एक घर में रह रहा है, वो भी फैमिली से अलग। ये सब चल क्या रहा है? तुझे पता है कि अभी तेरी फैमिली को उसकी जरूरत है। ये सब जानने के बाद भी इतना सब कुछ तूने किया क्यों? मुझे बता। कौन सी फैमिली की बात कर रहा है होंगी तू? वो फैमिली जिसने मुझे चीट करने की कोशिश की, वो भी मेरी ही गर्लफ्रेंड के साथ। ऐसी फैमिली मुझे नहीं चाहिए और ते को भी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी फैमिली की। उसे मेरी ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत है, बात ख़त्म। आई एम सो सॉरी ब्रो, बट जहाँ तक मुझे पता है कि ते ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जो कुछ भी हो रहा है वो किसी और का किया धरा है। तुझे पता लगाने की ज़रूरत है। आई स्वेयर लूंगी, अगर सच में इसमें किसी और का हाथ निकला ना, तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा उस इंसान के साथ। ते की लाइफ बर्बाद करके आप यहाँ आराम से मजे कर रही हैं? हाँ, क्या मतलब? किस बारे में बात कर रही हो तुम? और भूलो मत, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझसे तमीज से बात करवाइए। बड़ी बहन माई फुट? हाँ, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अपनी सारी तमीज भूल गई हो तुम, वो भी उस ते के लिए। माइंड योर लैंग्वेज दी, उसका नाम तमीज से लीजिए आप। मेरे लिए वो सबसे बढ़कर है, उसके लिए उसकी माँ जैसी हूँ मैं, समझिए आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई इतना सब करने के बाद आप मुझसे जुबान लड़ा रही हैं? क्या 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 किया मैंने? मैंने कुछ नहीं किया किसी के भी साथ, समझ आई तुम्हें? मैंने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, आप किस मुंह से कह रही हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया? आपको भी पता है कि आपने क्या किया है। और एक बात याद रखना, जिस दिन जंकुक को पता चलेगा ना कि इन सब के पीछे आपका हाथ है, वो छोड़ेगा नहीं आपको। आपकी वजह से लाइफ बर्बाद हो गई है ते की। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी वो तो उससे प्यार करता है ना? प्यार करता था, अब सिर्फ नफरत करता है। वो प्यार नहीं करता उससे। एक गलत फहमी की वजह से उन दोनों के प्यार के बीच दरार आ गई है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। सिर्फ आपकी वजह से। कभी खुश नहीं रहेंगी आप ये सब करके, समझिए आप? ये मैंने ये क्या कर दिया? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सुबह से 3 बार वॉमिट हो चुकी है मुझे, पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं? मैं जिमिना को बुलाती हूँ, मुझसे अकेले हैंडल नहीं होगा अब। हाँ, ते का मैसेज? तियांग का मैसेज मिलते ही जिमिना सबसे पहले ते के पास उसके घर पहुंचती है और वहां से वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है, आई मीन हॉस्पिटल जाती है। और जिमिना और युंगी का इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे ही दिया है कि वो दोनों कौन हैं और ते और जंकुक के वो दोनों क्या लगते हैं। सो आई विश कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और स्टोरी समझ में आ रही होगी। सो चलो आगे देखते हैं। आपको देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप जरा भी अपना ध्यान रखती होंगी। अब आप प्रेग्नेंट हैं, अब आपको अपना और आपके बच्चे दोनों का ध्यान रखना है। कंग्रेचुलेशंस। डॉक्टर, ते
तो ठीक है ना, आई मीन प्रेगनेंसी के अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं, टेंशन मत लीजिए, बच्चा और माँ दोनों बिल्कुल सेफ है और दोनों ही बिल्कुल हेल्दी भी है। ते ते तो मेरी बात सुन रही है? क्या सोचा है तूने? ते प्लीज संभाल अपने आप को। सो हेलो गाइस, आज का चैप्टर बस यहीं तक। आई नो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है आप लोगों के लिए, बट मैं कुछ नहीं कर नहीं सकती थी इस मामले में। आई मीन ऑलरेडी बहुत लेट से मैं स्टोरीज अपलोड कर रही हूँ, सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा नाराज़ मत होना। और मैं बस बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया ये सब करने में। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है, ये सिर्फ एक छोटी सी क्लिप थी और स्टोरी के और भी चैप्टर्स आएंगे। एक चैप्टर में आई मीन एक क्लिप में सारी स्टोरी को एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसके 2-3 पार्ट्स मुझे और बना देने चाहिए। सो ये छोटी सी क्लिप अभी मैं दे रही हूँ और तब तक आप स्टोरी को एंजॉय कीजिए। इसके बाद मैं युनमिन का वो जो न्यू वन शॉट है वो अपलोड करने वाली हूँ। ओके, सो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गाइस कि मेरी इस टाइकुक स्टोरी को आई मीन केज ऑफ इटर्नल वाउस इस स्टोरी का नाम है, इसे भी बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए प्लीज। इसे ढेर सारा लाइक कमेंट शेयर कीजिए, जैसे आपने मेरे बाकी के स्टोरीज को किया है, मेरे युनमिन वन शॉट को, मेरे नमजन वन शॉट को, उसी तरह आप इसे भी ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए, ठीक है ना। और तब तक के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। मैं जितनी जल्दी हो सके मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो वन शॉट लाने का। ये स्टोरी थोड़ी सी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस है कि ते के साथ क्या हो रहा है, कभी वो बात करती है और कभी वो साइलेंट है। तो ये सारे कंफ्यूजन जो है ये मैं आगे की स्टोरीज में क्लियर करूँगी, तो आप लोग टेंशन मत लो। ओके, और तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ढेर सारा लाइक कमेंट शेयर और सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करते रहिए। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू।